गलत यूपीआईडी में भेजा गया पैसा इन आसान स्टेप्स से पाएं वापस। अगर आपका पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। डिजिटल जमाने में पैसे के लेन देन का तरीका भी डिजिटल हो गया है। अब हार्ड कैश से लेन देन की बजाय लोग डिजिटल तरीके से लेन देन करना पसंद करते हैं। इसके लिए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इसमें कई तरह के फायदे हैं, जैसे कि समय की बड़ी बचत है। आपको बैंक और एटीएम के बाहर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास हार्ड कैश उपलब्ध नहीं है तो भी लेन देन से संबंधित आपका बड़े से बड़ा काम भी नहीं रुकता है। आपको बस एक क्यूआर कोड स्कैन करना होता है और झट से पैसा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर कभी किसी गलत अकाउंट में यूपी ट्रांजैक्शन हो गया तो क्या करें? हम आपको बताते हैं कि गलत अकाउंट में पैसा पहुंच जाए तो उसके लिए क्या समाधान किए जा सकते हैं। अगर आप गलती से किसी गलत यूपीआईडी में पैसा भेज देते हैं तो कई बार घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, पैसा वापस कैसे आएगा। लेकिन आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा धैर्य से काम लेने की जरूरत है। यहाँ पर जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं उनकी मदद से आप बहुत आसानी से गलत अकाउंट में भेजा गया पैसा वापस पा सकते हैं। आरबीआई कहता है कि ऐसी स्थिति जब आप गलती से किसी गलत अकाउंट में डिजिटली ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले उस पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास एक शिकायत दर्ज करवानी चाहिए जिसके माध्यम से आपने ये ट्रांजैक्शन किया है। जब भी आप किसी पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो उस सर्विस प्रोवाइडर का एक कस्टमर केयर नंबर भी दिया होता है। आप इसके लिए उनकी कस्टमर सर्विस से भी मदद ले सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आदि सभी ऐप्स का कस्टमर सर्विस पोर्टल होता है। इस पर जाकर आप मदद ले सकते हैं। अगर पेमेंट सर्विस ऐप से मदद मांगने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप आरबीआई लोकपाल के पास इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार लोकपाल को खास तौर पर कस्टमर्स की इसी तरह की समस्याओं के लिए नियुक्त किया होता है। अगर आपका पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर आरबीआई के निर्देशों आरबीआई गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। यानी कि अगर यूपीआई, भारत क्यूआर कोड और दूसरे माध्यमों से ट्रांजैक्शन किया जाता है और बेनिफिशियरी अकाउंट के लिए वह फेल हो जाता है तो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को वह एक समय सीमा के भीतर सेंडर के पास वापस क्रेडिट करना होता है।